हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ डाटा के बारे में डिस्कस किया था और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब हाइपोथेसिस शुरू करते हैं। तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस जो होता है ये टेंटेटिव प्रेडिक्शन होता है या फिर टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है। अब ये किसका एक्सप्लेनेशन या फिर किसका टेंटेटिव प्रेडिक्शन होता है, तो ये टू और मोर जो वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसी का ये टेंटेटिव प्रेडिक्शन या फिर एक्सप्लेनेशन होता है। मतलब कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसका टेंटेटिव प्रेडिक्शन होता है हाइपोथेसिस, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। सेकेंड है अपना हाइपोथेसिस इज एन एजम्पशन स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स दैट सजेस्ट आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। हाइपोथेसिस जो होता है ये एक एजम्पशन स्टेटमेंट होता है जो कि हमें जो भी रिसर्च क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए सजेस्ट करता है। जो भी टू और मोर वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच में रिलेशनशिप के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को हाइपोथेसिस के डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके सोर्स के बारे में देखते हैं कि हाइपोथेसिस की कौन कौन सी सोर्स होती है। तो फर्स्ट है प्रीवियस रिसर्च, यानी कि प्रीवियस रिसर्च मतलब होता है कि जो भी पहले रिसर्च कर चुके हैं तो उन चीज़ों से अपन प्रीवियस रिसर्च से अपन हाइपोथेसिस ले सकते हैं। सोर्स मतलब कि हाइपोथेसिस कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो प्रीवियस रिसर्च से ले सकते हैं। सेकेंड है थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी कि थ्योरेटिकल या फिर जो भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उससे भी अपन हाइपोथेसिस ले सकते हैं। थर्ड है रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल्स की जो रियल लाइफ है तो उनके रियल लाइफ की जो भी एक्सपीरियंस है तो उससे भी अपन हाइपोथेसिस ले सकते हैं। फोर्थ है एकेडमिक लिटरेचर, यानी कि जो एकेडमिक लिटरेचर हैं उनसे भी अपन हाइपोथेसिस ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सोर्सेस समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे कि हाइपोथेसिस की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट है हाइपोथेसिस इनेबल द रिसर्च टू ऑब्जेक्टिविटी इन्वेस्टिगेट अ न्यू एरा ऑफ डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी की जो भी न्यू एरा का जो इन्वेस्टिगेट है उसको क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए इनेबल कर सकते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंस है इट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च स्टडी, यानी कि ये क्या करता है, रिसर्च स्टडी के ऑब्जेक्टिविटी को प्रोवाइड करवाता है। थर्ड है इट ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन टू कंडक्ट रिसर्च सच एज डिफाइनिंग द सोर्स एंड रिलेवेंट ऑफ द डाटा एट्सेट्रा, यानी कि जो हाइपोथेसिस है ये हमेशा हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि जो भी रिसर्च स्टडी है वो हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं सोर्सेस को या जो भी डाटा से रिलेवेंट है उसको, तो उसके बारे में हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ है हाइपोथेसिस प्रोवाइड क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल टू रिसर्च, यानी कि जो भी रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं उनको एक स्पेसिफिक गोल एंड एक क्लियर गोल प्रोवाइड करवाता है हाइपोथेसिस। फिफ्थ इम्पोर्टेंस आता है प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी को प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं। तो ये थ्योरी एंड जो भी प्रैक्टिकल या फिर जो रियलिटी है उसके बीच में ब्रिज प्रोवाइड करवाता है। सिक्स अपना इम्पोर्टेंट है इट ऑल्सो डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइंस टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन,
यानी कि जो हाइपोथेसिस होता है ये हमें हमेशा डिटरमाइन कराता है कि जो भी डाटा कलेक्शन के टेक्निक्स या रिसर्च के जो डिज़ाइन है उसको एक अप्रोप्रिएट वे में यूज कर सके, इसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सेवेंथ इम्पॉर्टेंस है विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च शुड बी एमलेस, यानी कि अगर बिना हाइपोथेसिस के अपन रिसर्च कर रहे हैं तो उसको एमलेस एक बोल सकते हैं कि इस रिसर्च स्टडी का हमारा कोई एम नहीं है। उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस के टाइप्स के बारे में देखेंगे तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एंड कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, सेकंड एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस, थर्ड होता है नल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, और इसका एक फोर्थ भी आता है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब ये सिंपल एंड कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो होता है ये मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए होते हैं, यानी कि 2 से अधिक वेरिएबल्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। एसोसिएटिव एंड कॉजुअल जो होते हैं ये कॉजेज ऑफ अफेक्ट्स होता है, यानी जो भी कॉजेज होता है उसको अफेक्ट करते हैं, और ये रिलेशन होता है 2 वेरिएबल्स के बीच में। नल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस की देखें तो नल में क्या होता है कि नल रिलेशनशिप जो होते हैं ये वेरिएबल्स के बीच में होते हैं, बट अगर वहीं पे रिसर्च हाइपोथेसिस देखें तो रिलेशनशिप शो बिटवीन वेरिएबल्स लाइक स्मोकिंग एंड लंग कैंसर रिलेटिवली, यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस देखें तो रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ये भी क्या करता है, एक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, लाइक दैट कि अगर कोई भी इंडिविजुअल स्मोकिंग कर रहा है तो उसको चांसेस होती है कि उसको लंग कैंसर हो सकता है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो इसको रिसर्च हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। देन अपना फोर्थ आता है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक मतलब डायरेक्शनल में एक हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है हाइपोथेसिस के लिए, बट नॉन डायरेक्शनल में कोई भी हमें डायरेक्शनल नहीं मिलती है डायरेक्शन। तो आई होप कि आप लोगों को हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए। और अगले वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।